इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन, विलेन। इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो विलेन चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होती है, उसके अगर हम फार्मूला को देखें तो ये विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, मतलब नॉर्मलता जो होगी वो उस विलयन में कितने विलेय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं 1 लीटर विलयन के आयतन में। मतलब 1 लीटर कोई विलयन है उसमें विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक हैं वो उसकी नॉर्मलता होगी। तो हमको अगर नॉर्मलता निकालनी है, कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक कितने हैं बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में रखा जाएगा। अगला है मोलरता। तो मोलरता क्या होगा कि वही 1 लीटर का जो विलयन है उसमें विलेय के कितने मोल हैं। नॉर्मलता में हम देख रहे थे कि 1 लीटर विलयन के आयतन में कितने विलेय के ग्राम तुल्यांक हैं, लेकिन मोलरता में हम 1 लीटर विलयन के आयतन में हम विलेय के मोल देखेंगे। मतलब जो विलयन का आयतन होगा लीटर में, उसमें विलेय के कितने मोल हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। फिर है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकीय भार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे संयोजकता। अगला है मोललता। तो मोललता क्या होती है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। हम नॉर्मलता और मोलरता में देख रहे थे कि विलेय के मोल कितने हैं विलयन के आयतन में, लेकिन यहाँ पर जो मोललता है ये कहती है कि विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, वे उस सॉल्यूशन में कितना किलोग्राम आयतन है विलायक का। मतलब कोई विलयन है उसमें विलायक का कितना आयतन है किलोग्राम में और उसमें विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। तो मोललता हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, वो किलोग्राम में होगा। फिर अगला आता है राउल्ट्स का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है न्यूमेरिकल्स के लिए भी और समझने के लिए भी। राउल्ट का नियम डिफिनीसन क्या है उसको हमने अपने वीडियो में कवर किया है, लेक्चर वाले। इसमें हम देखते हैं कि राउल्ट का नियम का जो फार्मूला है वो है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन, जहाँ पी नॉट क्या होगा विलायक जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, और पी एस जब हमने उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो उस विलयन का कितना वाष्प दाब हुआ वो होगा पी एस। तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस एन, जहाँ स्मॉल एन जो है उस विलेय का मोल और कैपिटल एन जो होगा उस विलायक के मोल होगा। तो पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन विलेय के मोल और कैपिटल एन विलायक के मोल। अगला है वाष्प दाब में अवनमन से मोललता। मतलब वाष्प दाब में अवनमन जो हो रहा है और मोललता है उनके बीच में क्या संबंध होगा। तो विलयन का जो मोललता होगा, विलयन की मोललता बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इंटू 1000 बाई एम, जहाँ एम है विलायक का मोल द्रव्यमान और पी नॉट हमें पता है विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब। अगला है क्वथनांक में उन्नयन और मोललता। मतलब मोललता और क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है तो हम कुछ फार्मूला का यूज करेंगे तो हो जाएगा मोललता एम बराबर डेल्टा टी बी बटे के बी, जहाँ डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है और के बी वो स्थिरांक होगा। तो मोललता एम बराबर डेल्टा टी बी बटे के बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता। और जो ये है क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। ऐसे ही हिमांक में अवनमन और मोललता। तो मोललता बराबर हिमांक में अवनमन बटे स्थिरांक व्यंजक जो है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, या फिर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगला है जो इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, वांट हाफ गुणांक, जो आई से हम डिनोट करते हैं। और इसका मतलब होता है कि जो वांट हाफ गुणांक है ये बताता है जब हमने कोई प्योर सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो उसका तो जो ये वांट हाफ गुणांक है ये आई बताता है कि अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म किसी पदार्थ का, किसी विलयन का, बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। मतलब वियोजन या संगुणन के बाद कितने कणों की संख्या है बटे वियोजन या संगुणन के पहले कितने कणों की संख्या थी। तो वांट हाफ गुणांक बताता है या एक अनुपात दिखाता है कि वियोजन हुआ कोई रिएक्शन में या फिर वो आपस में मिले तो उनके बाद अगर पदार्थ के अणु टूटे, कण टूटे,
तो टूटने के बाद कणों की कितनी संख्या थी बटे उस रिएक्शन के पहले कितने कणों की संख्या थी, इनका जो अनुपात होगा वही वान हाफ गुणांक आई होगा। तो आई बराबर वियोजन या संगुणन के बाद कण बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कण। संगुणन या वियोजन पर जो डेल्टा टी बी है वो आई इंटू के बी इंटू मोलता, और जो डेल्टा टी एफ है वो होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलता। मतलब अगर अणुसंख्य गुणधर्म आ रहा है आई जो वान हाफ गुणांक है, तब फिर जो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन थे वो इस वान हाफ गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। ऐसे ही जो डेल्टा पी बटे पी नॉट है वो हो जाएगा आई गुणे डब्ल्यू बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटा डब्ल्यू। संगुणन की मात्रा अगर हम देखें, कोई रिएक्शन हुई वो आपस में मॉलिक्यूल्स मिले तो उसकी मात्रा क्या होगी, तो संगुणन की मात्रा हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वन माइनस आई बटा एन माइनस वन। वहीं वियोजन की मात्रा, अगर कण उस रिएक्शन में टूट रहे हैं तब वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बटे एन माइनस वन। तो ये हमने सारे के सारे फार्मूला देखे सॉल्यूशन चैप्टर के विलयन के।